जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी एकादशी आती है जिसे शास्त्रों में सीधे बैकुंठ का द्वार खोलने वाली एकादशी कहा गया है। क्या आप ये भी जानते हो कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। और क्या आप ये जानते हो कि परमा एकादशी पर भगवान विष्णु को एक विशेष भोग लगाने से साधक को सर्प योनि जैसे कठिन जन्मों से मुक्ति मिलने का वर्णन है। लेकिन अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस दिव्य एकादशी का पूरा फल मिल ही नहीं पाता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी का महत्व, पूजा की संपूर्ण विधि, कौन सा विशेष भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए और कौन सी गलतियां इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगी जो धन, सुख और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने में लाभकारी होगा। तो चलिए एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना स्वरूप बताया है, इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के 12 महीनों में जितना महत्व एक राजा का अपनी प्रजा में होता है, उतना ही महत्व सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास का है। यही कारण है इस महीने में किया गया जप, तप, दान, पूजा, व्रत और सेवा सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देती है। जब कृपा पुरुषोत्तम की हो जाती है तो किस्मत भी सजदा करने लगती है। जो झुकता है प्रभु के चरणों में, उसकी राहें स्वयं संवरने लगती है। इसी पवित्र पुरुषोत्तम मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत दुर्लभ, पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। तो वैसे तो वर्ष की प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन परमा एकादशी को विशेष माना गया है क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है इस दिन किया गया व्रत साधक को भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। सोचिए, जिस बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, उसी परम धाम की प्राप्ति के मार्ग को ये एक एकादशी कितना सरल बना देती है। यही कारण है इस एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का उत्सव कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिरा हुआ है, यदि जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, यदि घर में अशांति रहती है या यदि वो अपने और अपने पितरों के कल्याण की कामना करता है, तो उसे परमा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। भक्तों, किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसका पालन सही नियमों के साथ किया जाए। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी एकादशी की पूजा जरूर करें, व्रत कथा सुने, इसका बहुत उत्तम फल मिलता है। परमा एकादशी की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भूमि पर सोएं। ये नियम मन और शरीर दोनों को पवित्र बनाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़क कर द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर का वातावरण आध्यात्मिक बनता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, पुष्प और फल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब बढ़िया भगवान विष्णु की प्रतिमा, चित्र या शालग्राम जी का पूजन करें। यदि आपके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, युगल सरकार या शालग्राम जी विराजमान है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार करके भगवान को स्नान कराएं। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सुगंधित पुष्प अर्पित करें और भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। कहा जाता है परमा एकादशी के दिन रुई की बत्ती की जगह कलावे यानी मोले की बत्ती का दीप विशेष फलकारी होता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु से जाने अनजाने में हुए पापों के साथ पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करके आरती करें। ओम जय जगदीश हरे के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। फिर भगवान को भोग लगाएं।
इस दिन बढ़िया पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बढ़िया पीली मखाने की खीर का। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रात में भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करते हुए भजन कीर्तन करें, भगवान के सामने नृत्य करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान का स्मरण करें और ब्राह्मणों को खाना खिला के दक्षिणा के साथ विदा करें। अपनी टाइम वाली वीडियो में जो आपको व्रत पारण का शुभ समय बताया है, उसी समय में अपने व्रत को खोल ले। इस दिन व्रत और पूजा से मनुष्य को दोगुना फल मिलता है। अक्सर लोगों के मन में विचार आता है एकादशी वाले दिन हम कौन सा पाठ करें, तो याद रखिए पूजा के समय आप विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु स्तोत्र का, नारायण कवच का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जितना अधिक नाम स्मरण होगा उतना अधिक मन शुद्ध होगा। धन से नहीं मन से पूजा होती है, फूलों से नहीं भाव से पूजा होती है। जिसके हृदय में हरि का नाम बस जाए उसकी हर सांस पूजा होती है। अब बात करते हैं उस विशेष भोग की जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त शक्कर मिलाकर दूध अर्पित करना बहुत फलकारी होता है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद रूप में परिवार में बांटें। मान्यता है इस प्रसाद का सेवन करने से साधक को अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सर्प योनि जैसे कठिन जन्मों से रक्षा होती है। यदि आपने निर्जल व्रत खाया है तो द्वादशी के दिन पारण करते समय इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। देखो भक्तों, दान के बिना व्रत अधूरा होता है। परमा एकादशी के दिन धर्म ग्रंथ, गीता, धार्मिक पुस्तकें, अन्न, फल, मिठाई, वस्त्र और जरूरतमंदों को धन का दान करना बहुत फलकारी होता है। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी गौशाला में सेवा करें और यदि सामर्थ हो तो घी, केसर या धार्मिक सामग्री का दान करो। कहा जाता है इस दिन 21 दीपकों का घी सहित दान करने से अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। केसर का दान आर्थिक उन्नति और धन वृद्धि से जुड़ा माना जाता है, इसलिए अगर संभव हो तो थोड़ा सा करें, बट केसर का दान करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग व्रत तो करते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनके व्रत का फल शून्य हो जाता है। तो क्या गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी? एकादशी के दिन बार बार फलाहार नहीं करना चाहिए, मुंह बार बार झूठा नहीं करना चाहिए, दोपहर में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्रोध, झूठ और विवाद से दूर रहना चाहिए, घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि संभव हो तो पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। रात्रि में भजन कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन अवश्य करें। जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के घर का जल, फल या अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत का पुण्य शून्य होता है। यदि ऐसा करना पड़ जाए तो बदले में उन्हें कुछ ना कुछ दे जरूर, इससे व्रत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भक्तों, परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का दिन है। ये अपने जीवन को शुद्ध करने का अवसर है, ये अपने भाग्य को बदलने का अवसर है और सबसे बड़ी बात, ये भगवान के और निकट आने का अवसर है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ इसे दिव्य एकादशी का पालन करें और अंत में हम सब मिलकर भगवान का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायणाय नमः जरूर लिखें। जय श्री राधा कृष्ण।